तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो कि नान होता है उस फिनिक्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन वो जो फिनिक्स होती है वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हुई होती है और वो यानियों की बॉडी से बाहर आ जाती है, जिसके प्रेशर से जो कि नान होता है पीछे जाकर एक पेड़ से बहुत ही जोर से टकराता है, जिसके बाद जो कि नान होता है वो उठकर जैसे ही सामने का नजारा देखता है वो भी थोड़ा शॉक हो जाता है और वो देखता है जो यानियो है उसने अपनी फिनिक्स ब्लड लाइन को पूरी तरह से जगा लिया है, जो देखकर किन्नान भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो यानियो होती है उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है और उसे देखकर जो लिनो होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए बोलती है कि यानियो का जो पावर लेवल है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं जो यानियो होती है वो ब्रेक थ्रू करके सीधे क्वासिको रियलम के 4th लेवल पर पहुंच जाती है और अपनी पावर को इतना बढ़ा हुआ देखकर यानियो को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो किन्नान से खड़ा होकर बोलती है कि किन्नान यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतनी जल्दी क्वासिको रियलम के 4th लेवल पर कैसे पहुंच गई। जो सुनकर किन्नान उसको बताता है कि तुम्हारे अंदर वो जो फायर एग था वो एक तरह से तुम्हारी ब्लड लाइन थी जिसके अंदर एक फ्योनिक्स थी, तो तुमने उसे अवेगन कर लिया है जिस कारण तुम्हारी पावर अब बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और साथ ही अब तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो जो फ्योनिक्स है वो तुम्हारे शरीर को हार्म नहीं करेगी बल्कि वो अब तुम्हारी पावर को बढ़ाने में तुम्हारी बहुत ही ज्यादा मदद करेगी, तो अब तुम बहुत ही लंबे टाइम तक जीने वाली हो। और किन्नान की इस बात को सुनकर जो लिनो होती है वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान अब सिस्टर यानियो कितने साल जीने वाली है, क्या वो 30 साल से ज्यादा जी पाएगी। जो सुनकर किन्नान उसको बताता है कि यानियो अब 30 साल ही नहीं बल्कि ये अब 300 सालों से भी ज्यादा जिएगी, तो अब तुम्हें टेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब तुम आराम से बहुत लंबी जिंदगी जी सकते हो। और किन्नान की इस बात को सुनकर जो यानियो होती है उसकी आंखों में खुशी के मारे आंसू आ जाते हैं और उसे रोता हुआ देखकर जो लिनो होती है वो यानियो से पूछती है कि यानियो तुम क्यों रो रही हो। जिसके बाद जो यानियो होती है वो उससे हंसते हुए बोलती है कि पागल ये तो खुशी के आंसू है, क्योंकि अब मैं बहुत ही लंबी जिंदगी जीने वाली हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी ये बीमारी खत्म हो जाएगी और मेरे पास एक डिवाइन ब्लड लाइन आ जाएगी। किन्नान इस सब में तुम्हारा ही हाथ है। और इतना कहकर वो किन्नान के गले लग जाती है और वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे एक नई लाइफ दी है। और यानियों की इस बात को सुनकर जो किन्नान होता है वो उससे हंसते हुए बोलता है कि मैंने तो बस तुम्हारी ब्लड लाइन को तुम्हें कंट्रोल करने में थोड़ी सी मदद की है, तो इसमें कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं है। जो सुनकर यानियों उससे बोलती है कि मुझे पता है कि तुमने क्या किया है या नहीं किया है, जब तुम उस फ्यूनिक्स से फाइट कर रहे थे तो मैं वो सब बिल्कुल क्लियर देख रही थी, तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि वो सब मेरी बॉडी के अंदर ही हो रहा था। अगर तुमने उस बीस्ट को कमजोर ना किया होता तो मैं उसे कभी भी अपने कंट्रोल में ना ला पाती, और मैं जानती हूँ कि उस बीस्ट से जब तुम फाइट कर रहे थे तो उस टाइम पे तुम्हारी जान भी जा सकती थी, तो तुमने मेरे लिए अपनी जान को भी खतरे में डाला, मैं ये कभी नहीं भूल सकती। और इतना बोलकर जो यानियो होती है उसकी आंखों में दोबारा से आंसू आने लगते हैं और उसे इस तरह से रोता हुआ देखकर जो किन्नान होता है उसे चुप करते हुए बोलता है कि बच्चों की तरह रोना बंद करो, तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि हम दोस्त हैं और ये दोस्त एक दूसरे के ही काम आते हैं, तो इसमें हमें एक दूसरे का शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि तुम्हें अब जब वाटर एट्रीब्यूट की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करना है और ना ही उसके मेथड को यूज करना है, क्योंकि अब तुम्हारे पास एक फ्योनिक्स ब्लड लाइन है और तुम्हारी जो फ्योनिक्स ब्लड लाइन है वो एक तरह से फायर एट्रीब्यूट की ब्लड लाइन है, तो अगर तुम वाटर एट्रीब्यूट की मेथड को यूज करोगी तो उससे तुम्हारी जो फ्योनिक्स ब्लड लाइन है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी, तो तुम्हें अब वाटर एट्रीब्यूट के मेथड को यूज नहीं करना है। और किन्नान की इस बात को सुनकर जो यानियो होती है वो भी इसके लिए ठीक है बोल देती है, लेकिन जो लिनो होती है उसे तभी महसूस होता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है और वो अपने नाइफ को निकालते हुए बोलती है कि उस तरफ कौन है। और उसके बाद हम देखते हैं जो जिनो और उसके साथी होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और वो आकर किन्नान और उसके साथियों से बोलते हैं कि अरे देखो तो क्या इत्तेफाक है कि हम लोग यहाँ पर दोबारा से मिल गए, मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी तुमसे मिल पाऊंगा। और उन्हें देखकर जो लिनो होती है वो उनसे बोलती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए हो, अगर तुम हमसे फाइट करने के लिए आए हो तो याद रखना कि हम भी तुमसे फाइट करने से पीछे नहीं हटेंगे। जो सुन के जो जिनो होता है वो उनसे बोलता है कि मैं जब यहाँ पर आया था तो मुझे लगा था कि तुम लोग अभी तक किसी के हाथों से मारे जा चुके हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लोग अभी तक जिंदा होगे और टॉप 10 में आ जाओगे। सच में तुम लोगों ने तो मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज कर दिया है। और उसकी बातों को सुनकर जो किन्नान होता है उसे बोलता है कि सच बताओ तो मैंने भी तुम्हारे बारे में यही सोचा था कि तुम भी अभी तक मारे जा चुके होगे, मैंने नहीं सोचा था कि तुम भी अभी तक जिंदा होगे। और किन्नान की बात को सुनकर जो जिनो होता है उसे बोलता है कि तुम लोगों के सामने केवल अब एक ही रास्ता है कि तुम हमारे सामने सरेंडर कर दो, क्योंकि हम तीनों की पावर को मिला के क्वासिको रियलम के 5th लेवल के बराबर हो जाती है, तो तुम तीनों में इतनी पावर नहीं है कि हमारा सामना कर पाओ, तो तुम्हारे सामने अब केवल एक ही रास्ता है कि तुम हमारे सामने सरेंडर कर दो, और अगर तुम वो नहीं करना चाहते तो
हूँ वो मैं खुद भी करवा सकता हूँ। और इतना कहकर जो जिन होता है वो किन्नान के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन जो किन्नान होता है वो बड़े ही आराम से उसकी स्वॉर्ड को अपने हाथों से पकड़ लेता है। और किन्नान को इतने आराम से अपने अटैक को रोकता हुआ देखकर जो जिन होता है वो बहुत ही शौक हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि इसने मेरी 30% की पावर को इतने आराम से रोक लिया, सच में ये तो काफी पावरफुल हो गया है। जिसके बाद हम यिन को देखते हैं जो कि अटैक के लिए रेडी हो चुकी होती है और वो एक रून स्टोन का यूज करके वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी एक्स को बनाकर यानियो और लिन के ऊपर एक अटैक कर देती है। लेकिन जो यानियो और लिन होती है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उस एक्स से बच जाती है और उन्हें अटैक को डॉज करता हुआ देखकर जो टोंग बुझाई होता है उनसे बोलता है कि तुम रून स्टोन के अटैक को डॉज कर सकती हो लेकिन मेरी स्पीड को नहीं। और इतना कहकर वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ से गायब होकर वो सीधे लिन के पास जाके उसके पेट में एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिस कारण जो लिन होती है वो जमीन पर गिर जाती है। और लिन पे अटैक करने के बाद जो टोंग बुझाई होता है वो सीधे यान्यू की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन जो यान्यू होती है उसकी पावर काफी ज्यादा होती है, इसीलिए वो टोंग बुझाई के अटैक से बहुत ही आसानी से बच जाती है। और उनकी फाइट को देखकर जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि यान्यू और लिन की पावर अभी भी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो इन दोनों ऑप्टिमस सोड अलायंस के बंदों को हरा सके, तो मुझे जल्द से जल्द इसे हरा कर उनके पास जाना होगा। और किन्नान को ऐसे सोचता हुआ देखकर जो जिन होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान ऐसे सोचना बंद करो, तुम्हें उनके पास जाने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा क्योंकि तुम मेरे अपोनेंट हो। और इतना कहकर जो जिन होता है उसे बोलता है कि ठीक है अब मेरी पूरी पावर को देखने के लिए तैयार हो जाओ। और वो फिर से किन्नान के ऊपर अपनी फुल पावर से अटैक करता है, लेकिन जो किन्नान होता है बड़ी आसानी से उसके अटैक को पकड़ लेता है, जो देख के जो जिन होता है वो और भी ज्यादा शौक होता है और वो अपने मन में सोचता है कि ये बंदा आखिर कितना पावरफुल हो चुका है। मैंने इस पर अपनी पूरी पावर से अटैक किया लेकिन इसने उसे भी रोक लिया। जिसके बाद जो यिन होती है वो अपनी किसी पावर का यूज करके जो जिन होता है उसके अंदर अपनी पावर को डालने लगती है, जिससे जो जिन होता है उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और अपनी ताकत के बढ़ने के बाद जो जिन होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुमने मुझे मजबूर कर दिया है इस टेक्निक को यूज करने के लिए, तो अब तुम नहीं बचोगे। और इतना कहकर जो जिन होता है वो अपनी स्वॉर्ड से कई सारे स्लैश किन्नान की तरफ करता है, लेकिन जो किन्नान होता है उसके सारे स्लैश को अपने नॉर्मल हाथों से ही बहुत ही आसानी से रोक रहा होता है। और उसके सारे अटैक को रोकने के बाद जो किन्नान होता है उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। जिसके बाद जो जिन होता है अपनी स्वॉर्ड को छुड़ाने की बहुत ही कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो किन्नान से अपनी स्वॉर्ड को नहीं छुड़ा पाता। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो जिन को धक्का देकर बहुत ही पीछे फेंक देता है और उसके बाद उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी इस मामूली सी स्वॉर्ड से मुझे हरा सकते हो। जो सुन के जो जिन होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उससे बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो उसके पास में जाकर उसकी स्वॉर्ड से जमीन पे अटैक करता है, जिस कारण उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो वहीं पर ही टूट जाती है। और किन्नान की इतनी पावर को देखकर जो जिन होता है उसकी तो अब हालत खराब हो चुकी होती है और वो डरते हुए किन्नान से बोलता है कि आखिर तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ सकती है। मुझे याद है तुम क्वासिगोर रियलम के केवल सेकंड लेवल पर थे, तो तुमने इतने कम टाइम में अपनी पावर को इतना ज्यादा कैसे बढ़ा लिया। और हम देखते हैं जो टोंगबो शाही होता है वो किन्नान की इतनी पावर को देखकर वो बोलता है कि ये तो सच में एक मॉन्स्टर है। जिसके बाद हम किन्नान को देखते हैं जो कि जिन की स्वॉर्ड को वहीं पर ही फेंक देता है और उसके बाद वो उससे बोलता है कि तुम इस चीज को नहीं समझ सकते। और उसके बाद वो यिन और टोंगबो शाई की तरफ देख के उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों क्या अभी भी फाइट करना चाहते हो। जो सुनकर तो उन दोनों की हालत ही खराब हो जाती है और वे अपने मन में सोचते हैं कि ये बंदा तो एक तरह का डीमन है, इसकी पावर इतनी जल्दी जल्दी बढ़ रही है कि हम दोनों तो सोच भी नहीं सकते। मुझे पक्का यकीन है कि ये बंदा क्वासिगोर रियलम से के 5th लेवल से भी ऊपर जा चुका है, तो हम दोनों को मरना थोड़ा ही है इससे फाइट कर। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो यू और लिली होते हैं वो उस लड़की को लेकर आ चुके होते हैं जो कि क्वासिगोर रियलम के 5th लेवल पर थी। और वो वहाँ पर आकर जिन से बोलते हैं कि ब्रदर जिन आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम आपकी मदद के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। और इसी के साथ हमारा जो आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो गाइस हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।